हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके पहले हमने आउटसोर्सिंग पढ़ा था। आउटसोर्सिंग क्या होता है, उसी का एक पार्ट है ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसमें 3 पार्ट है, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। अभी हम पढ़ रहे हैं ये बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग मतलब कंपनीज के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक एजेंसीज दूसरे बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो बिजनेस सर्विसेज हैं वो अपने मेन एरिया पे फोकस कर सकें, अपने मेन कोर एरिया पे फोकस कर सकें। बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर यानी बीपीओ क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट है बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, यानी एक बिजनेस प्रोसेस में और एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर में, मतलब ये थर्ड पार्टी अपना सर्विस प्रोवाइड करेगी। किसको? स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को। बीपीओ रिफर्स टू अ आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, peripheral activities of the organization to an external organization to minimize the cost and increase the efficiency। यानी कि बीपीओ की वजह से क्या होता है, बीपीओ एक पेरिफेरल एक्टिविटीज पे वर्क करती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि देखो, जब बिजनेस में आप अपने काम पे ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आप उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपका ध्यान यहाँ नहीं है, आपका ध्यान, जैसे मान लो कि बीपीओ ने एक कंपनी में साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए अपने अपने एम्प्लॉयज को भेजा। अब उन लोग अपना साफ सफाई अच्छे से कर रहे हैं, अब अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। आपको साफ सफाई से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो क्लीनिंग का काम है वो तो इनका काम है, ये इस पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर कह रहे वही साफ सफाई नहीं होती या आपने अपने एम्प्लॉयज रखे होते, तो आपको अगर कहीं साफ सफाई नहीं दिखेगा या थोड़ा कुछ दिखेगा तो आप थोड़ा सा हाइपर हो जाओगे या आप तुरंत बुलाओगे ये क्या है वो क्या है। तो इसमें क्या होगा ना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सब काम आपका नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप अपने काम पे ध्यान दो। आपने उस दूसरे काम के लिए थर्ड पार्टी को रखा है जो उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी यानी अपना काम का लेवल हाई होगा, अच्छे से बढ़ेगा। और मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमें पर्सन टू पर्सन सैलरी नहीं देना पड़ता, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल कस्टमर केयर सेंटर्स ऑफ वेरियस बैंक्स। अब जो बैंक्स होते हैं ना, उनके अलग अलग कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। और जो आपको क्वेरीज होती है अपने बैंक से रिलेटेड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी चीज से रिलेटेड, आप उनको कॉल करते हो और वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सब काम वो नहीं करते जो बैंक में बैठे हैं, क्योंकि उनका काम अलग है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए कॉल सेंटर्स, बैंक सब अलग से अपना खोल के रखते हैं। तो इसी में होते हैं बीपीओस। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट यानी कि इससे क्या होगा ना कि हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। अगर ऑफकोर्स अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी काम के लेवल की, बीपीओ आपको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप अपने मेन एरियाज पे, कोर एरियाज पे फोकस कर रहे हो, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी पूरी तरीके से टाइम का अच्छा यूज करके हम पूरे तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज करके अच्छे से अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ अपने मेन एरियाज पे, मेन फोकस पे है। बीपीओ की वजह से, बीपीओ का एक बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का, टाइम का, मनी का, सब चीज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लगता है और इसकी वजह से हमारा और बहुत सारे कॉस्ट हैं जो कम हो जाते हैं। कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑफकोर्स आपका क्या है,
सेविंग बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। इसकी वजह से, बीपीओ की वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम होने लगता है। इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज इम्प्रूव्ड होता है क्योंकि बीपीओ क्या करता है, बीपीओ अच्छे मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर देता है, जिसकी वजह से काम टाइम टू टाइम और अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट वन है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है क्योंकि दिस इज पार्टी, हमारे खुद की एम्प्लॉयज नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है काम करने में। डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट टाइम जोन हो जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइम जोन का मतलब होता है कि आउट ऑफ कंट्री का अगर कॉल सेंटर्स है तो यहाँ के टाइम अलग, वहाँ के टाइम अलग अलग, तो जिसकी वजह से कस्टमर से या किसी से भी, एम्प्लॉयज से ही, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पाता क्योंकि टाइम मैच नहीं हो पाता है। एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है हर चीज पे, क्योंकि एक थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से हर चीज पे प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं हो पाता है। अलग टाइम जोन हो जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, टाइम पे मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर कंट्रोल भी नहीं हो पाता है। तो ये है हमारा बीपीओ, यहाँ पे फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।